तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है तुझ बांझ की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की। लता की भाभी ने आज सारा घर सर पर उठा रखा था और ना जाने कब से लता को भला बुरा कह रही थी। भैया कब से उन्हें शांत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन पर तो जैसे किसी बात का असर ही नहीं हो रहा, बिना यह सोचे कि उनकी इन बातों का लता के कोमल मन पर क्या प्रभाव हो रहा होगा। माता पिता भी बेटे बहू के झगड़े को चुपचाप सुन रहे हैं। दुख तो उन्हें भी बहुत हो रहा है जब बहू उनकी बेटी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है, पर क्या करें, शायद यही उनकी लता की नियति है। बात कुछ भी नहीं थी, पर भाभी ने राई का पहाड़ बना दिया। खुद तो सारे दिन अपने बेटे को ना जाने कितनी बार मारती है और उस पर इतना चिल्लाती रहती है, पर आज लता ने ज़रा उसे डांट क्या दिया, सारा घर सर पर उठा लिया। कल सोनू की परीक्षा है, इसीलिए आज लता सुबह से उसे मनोयोग से पढ़ा रही है, पर जब उसके बार बार समझाने पर भी सोनू सवाल का सही जवाब ना दे सका तो उसे थोड़ा गुस्सा आ गया और वह सोनू पर चिल्ला पड़ी, ऐसे पेपर देकर आएगा तू? सुबह से तुझे समझा रही हूँ, पर एक छोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आ रही। बस इतना सुनना था कि सोनू ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और उसकी आवाज़ सुनकर भाभी कमरे में आ धमकी। बिना कुछ जाने सुने लता को खरी खोटी सुनाने लगी। अरे ओ बांझ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? खुद औलाद पैदा नहीं कर सकती तो इसका मतलब यह तो नहीं दूसरे के बच्चों को मारती फिरे? तू बांझ है, इसमें इस बेचारे का क्या कसूर जो अपना गुस्सा इस नन्ही सी जान पर निकाल रही है? इतनी ही शेरनी थी तो अपने ससुराल वालों पर चिल्लाती। जब उन्होंने धक्के देकर तुझे घर से बाहर निकाल दिया था, उस समय तो तेरे मुंह से चूं की भी आवाज़ नहीं निकली और तू मेरी छाती पर आ बैठी। तुझे शर्म भी नहीं आती? भाई की सुखी गृहस्थी में आग लगाते हुए क्यों अपने माँ बाप का बुढ़ापा खराब करने पर तुली है? तेरे कारण नाती का चेहरा तो वह बदनसीब कभी नहीं देख पाएंगे। उनकी इकलौती खुशी उनका पोता है, वह भी तुझसे देखा नहीं जाता। जब देखो मेरे बच्चे पर दांत पीसती रहती है। आज आने दे तेरे भाई को, आज फैसला होकर रहेगा, या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर तू। लता ने भाभी को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने सोनू पर हाथ नहीं उठाया है, बस गुस्से में थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोल पड़ी और बच्चा डर कर रोने लगा। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो सोनू से पूछ लीजिए। पर भाभी को तो एक अवसर चाहिए था, वह तो कब से गुस्से से भरी बैठी थी। जब से लता ससुराल से मायके लौटी है, उसकी भाभी रमा को वह फूटी आंख नहीं सुहा रही, पर माँ बाप और भाई की लाडली होने के कारण रमा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। पर आज तो उसे अवसर मिल गया है और इसे वह हाथ से जाने नहीं देना चाहती, इसीलिए उसकी तरकश में जितने भी तीर हैं वह सभी लता पर एक साथ छोड़ रही है। जानती तो वह भी है कि लता सोनू से कितना प्यार करती है। जब घर में कोई भी सोनू को कुछ कहता है तो लता ही सबसे पहले उसकी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। एक तो अपना बच्चा ना होने की पीड़ा, ऊपर से सोनू का बुआ के साथ अत्यधिक लगाव होने के कारण दोनों एक दूसरे पर जान देते हैं। सोनू तो खाना भी लता के हाथ से खाता है। सब कुछ जानते हुए भी रमा किसी भी तरह आज लता को बख्शने के मूड में नहीं है। माँ का यह रूप देखकर सोनू भी सहम कर बुआ के साथ चिपक गया है। रमा ने उसे खींचकर लता से अलग किया और बोली, खबरदार, जो दोबारा इसके आसपास भी नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो बच्चे को भी एहसास हो गया था कि आज उसने सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि लता की आंखों से आंसू धारा बह रही है। भाभी के ऐसे ताने सुनकर वह तो यह सोचकर मायके आई थी कि यह उसका अपना घर है,
पता नहीं था कि घर तो कब का भाभी का हो चुका है और अब उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। जब यही अपमान और ताने मायके में भी सहने हैं तो ससुराल क्या बुरा था। पेट भरने के लिए रोटी तो वहाँ भी मिल रही थी। जैसे वहाँ सारे दिन वह नौकरानी की तरह काम में लगी रहती, ऐसे ही यहाँ सारे दिन काम में लगी रहती। पर यहाँ अपनेपन का एहसास है, इसीलिए उसे यह काम कुछ नहीं लगता। लता और रमा की शादी एक ही दिन तो हुई थी। उसके पिताजी नहीं चाहते थे कि बेटी के जाने के बाद घर खाली हो जाए, इसीलिए दूसरी बेटी पहले ही घर लाने की व्यवस्था कर ली थी। फिर लता और उसका भाई दोनों जुड़वा हैं। दोनों ही शादी के योग्य हो गए थे। जहां भाई एक अच्छी कंपनी में कार्य कर रहा था, वहीं लता एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। दोनों की शादी को 7 साल हो गए। जहां रमा अपने परिवार में घुल मिल गई है और घर की स्वामिनी बन बैठी है, वहीं लता मां न बन पाने के कारण ससुराल में निरंतर तिरस्कार झेलती रही। जब भी वह मायके आती तो अपनी सारी ममता भतीजे सोनू पर उड़ेल देती। तब रमा को भी उससे कोई शिकायत नहीं थी, पर अब तो उसे लगता है जैसे लता उसके बेटे सोनू को उससे छीनने की कोशिश कर रही है और इसीलिए उसके मन में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। अपनी तरफ से वह लता को तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, पर सास ननद के ताने और पति की अवहेलना झेल चुकी लता भाभी की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती, क्योंकि वह रमा के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित है। उसका स्वभाव थोड़ा तीखा है, पर वह मन की बुरी नहीं है। पहले भी कई बार उसकी लता के साथ खटपट हो चुकी है, पर हर बार ननद भाभी फिर एक हो जाती हैं। जब से वह मायके लौटी है, धीरे धीरे भाभी ने सभी कामों की जिम्मेदारी उस पर डाल दी है। साथ ही साथ सोनू को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी उसकी है, क्योंकि भाभी के पास केवल नाम की डिग्रियां हैं, असल में उन्हें आता जाता कुछ नहीं। जबकि लता एक मेधावी छात्रा थी, पढ़ाई के साथ साथ वह बच्चों को ट्यूशन भी देती थी और अब भी जब से मायके लौटी है बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है, जिससे अपना खर्चा वह स्वयं उठा सके और भाई भाभी या माता पिता पर बोझ ना बने। साथ ही साथ वह अध्यापिका के लिए कई जगह इंटरव्यू भी देकर आई है, पर क्योंकि यह बच्चों की परीक्षाओं का समय है, इसीलिए उसे इस सत्र के लिए कहीं चयनित नहीं किया गया है। हाँ, आगामी सत्र के लिए उसे 3 स्कूलों से अच्छा ऑफर मिला है। अभी उसे यहाँ आए समय ही कितना हुआ है, 2 महीने पहले की तो बात है। वह अपने ससुराल में खुश थी। शादी को 8वां वर्ष शुरू हो चुका था, पर अभी तक वह मां नहीं बन पाई थी। डॉक्टरों के अनुसार कमी उसमें थी, पर दवाई और इलाज चल रहा था और उम्मीद कायम थी। पर उसका पति प्रमोद धोखेबाज निकला। लता की इस कमी का फ़ायदा उठाकर वह दूसरी शादी करना चाहता था और उसने लता से वादा किया था कि यदि लता उसे दूसरी शादी करने की इजाज़त देगी तो न केवल उसकी सूनी गोद भर जाएगी, बल्कि उसका खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौट आएगा। उसे सौतन के नाम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ। दूसरी शादी तो मैं केवल बच्चे के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। इस शादी में मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। इसीलिए मैं मजबूरी में यह कदम उठा रहा हूँ, पर शादी के बाद भी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रहूँगा। माता पिता ने उसे लाख समझाया कि प्रमोद केवल तुम्हारे साथ चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, शादी होते ही वह बदल जाएगा। पर भोली लता उसकी बातों में आ गई और खुशी खुशी अपने पति की दूसरी शादी करवा दी। और चंद महीनों बाद ही पति का असली चेहरा उसके सामने आ गया। घर में उसकी जगह केवल एक नौकरानी की थी। अब सास और ननद के साथ साथ सौतन भी थी उस पर हुक्म चलाने के लिए। और एक दिन वह भी आया जब उन लोगों ने लता को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया।
तब भाई और पिता ने उसे सहारा दिया और उसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए उसे प्रेरित किया। पर ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ लता कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। इसीलिए उसने प्रमोद से तलाक लेने का फैसला कर लिया। प्रमोद तो यही चाहता था और अब अपनी शर्तों पर वह लता को तलाक देने पर राज़ी है। आगे की कहानी के लिए अगले भाग की प्रतीक्षा करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।